चैताभारं वासं चक्रवर्तिमध्येयो सन्ति सन्ति करेलोये कतो गायमोत्तरम् जिणे पाशेति नामेन और लोग पूयो संबोध पाय सबन्नु धम्म तीर्थय रे जिणे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरियंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रसंग चल रहा है गुरु पूर्णिमा का। ऐसा ऐतिहासिक पर्व है जो भारतीय संस्कृति का उद्बोधक पर्व है। इसलिए सारे देश के अंदर रहने वाले सनातन परंपरा के सभी लोग गुरु पूर्णिमा पर्व को बड़े आदर के साथ मनाते हैं, जिसको आषाढ़ी पूर्णिमा कहकर के पुकारा जाता है, जिस दिन सन्यासियों का चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। अब ये विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन प्रसंगवश जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं वो चीज़ थोड़ा हम स्मरण करते हैं। अनंत अनंत उपकार जिनके अनंत अनंत उपकार का बदला हम कभी जिंदगी के अंदर नहीं चुका सकते। जो नीम की पत्थर की तरह हमारे प्रत्येक जीवन को एक सहारा देने वाले महापुरुष हैं कि हम जहाँ पर खड़े हैं, जिस स्थिति में हैं, उनके जड़ में जिनका सहयोग है, जिनका अस्तित्व है, जिनकी कृपा है, वह हैं दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज साहब। दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज साहब का समर्पण, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता, उनका अनंत अनंत उपकार, इसको कभी जिंदगी में हम तुम कभी उसका चुकता नहीं कर सकते। उनका जीवन
हमारे को आषाढ़ी पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा से का आदर्श प्रस्तुत करने वाला है। जिस समय उनकी माता का देहावसान हुआ, उनके बड़े भाई साहब का देहावसान हुआ, उनकी धर्मपत्नी का देहावसान हुआ, तो खूब सिंह जी पूरी तरह से टूट गए। जमींदार का घर, दुनिया भर की खेती, दुनिया भर के पशु, सामाजिक मान सम्मान, वो सब उनके लिए अंधकार पूर्ण क्या कर गया हो गया। वो गिल्टी की बीमारी ने ऐसा धक्का मारा, ऐसा धक्का मारा, एक ही परिवार से 3-3 लाशें एक ही दिन के अंदर निकली। ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना थी, जिसको खुद खूब सिंह जी वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके मन में एक भाव पैदा हुआ, जिंदगी क्या है, ये मनुष्य का जीवन क्या है, इसका मूल्य क्या है। उनको चारों तरफ खाली खाली नजर आने लगा कि बिल्कुल अंधकार में, किसी अंधकार में टापू के ऊपर खड़ा हूँ। कभी कहीं जाते, कभी कहीं जाते, कभी किसी डेरे में जाते, कभी किसी महात्मा के पास जाते, धक्के खाते, लेकिन कोई समाधान उनको नहीं मिला। क्योंकि सदगुरु के बिना समाधान भी नहीं मिलता। पैसा मिल जाता है, समाधान नहीं मिलता। परिवार मिल जाता है, समाधान नहीं मिलता। मान सम्मान मिलता है, समाधान नहीं मिलता। और जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक इंसान अशांत रहता है, वो भागता ही रहता है। जब तक समाधान न मिले तब तो उसका भागना कभी खत्म नहीं होता। हम देखते हैं गरीब भी भाग रहा है, अमीर भी भाग रहा है, अपरंपार वैभव संपन्न भी भाग रहा है। जिसको कहते हैं इसके पास तो इतनी दौलत है, वो भी भागा चला जा रहा है। जहाँ भी देखो वही तकलीफ, वही दर्द, वही परेशानी, वही भूख। जीवन क्या है? ऐसे समय में अमीनगर सराय में एक श्रावक जी थे, निहाल सिंह जी जैन। उन्होंने सोचा खूबचंद बड़ा परेशान है। एक दिन जिस समय जाते जाते वो टकरा गए, वो कहने लगे खूब सिंह क्या बात, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं गाँव में। उन्होंने कहा सेठ जी क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जिंदगी क्या है, क्या करने आए थे, इसका क्या मूल्य है, क्या करना चाहिए। और दुनिया भर के फलाने डेरे में गया, फलाने महाराज के पास गया, वहां चला गया, लेकिन कहीं शांति और समाधान नहीं मिलता। निहाल सिंह ने कहा खूब सिंह, जब सदगुरु मिलेंगे ना तब तुम्हारे को शांति मिलेगी। सदगुरु मिलेंगे ना, जब उनके दर्शन करोगे तब तुम्हारे को समाधान मिलेगा। जब सदगुरु नहीं मिलता तब तक इंसान को शांति नहीं मिलती, समाधान नहीं मिलता। और उस सदगुरु को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं मैं? उन्होंने कहा चलो मेरे साथ ही चलो। हमारे थानक में यहाँ पर जैन संत आए हुए हैं, एक बार दर्शन कर लो। दुनिया भर में घूमे हो, दुनिया भर में गए हो, सब महात्माओं के तुमने सत्संग किया है, और यहाँ पर पधारे हुए हैं पूज्य करमचंद जी महाराज साहब, योगानुयोग यहाँ पर आना हुआ है, एक बार चलो। उनके चलो मैं चलता हूँ। उनके साथ ही थानक में आए गुरु आचार्य सम्राट सुनलाल जी महाराज साहब के शिष्य बौसूत्र करमचंद जी महाराज साहब वहाँ पर विराजमान थे।
प्रवचन चल रहा था, उस समय जिस समय पहुँचे और उनको देखा, वो दर्शन किया, वो दर्शन करते ही उनकी आंखें तृप्त हो गई। जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया, जिसे ढूंढ रहा था वो मेरे को मिल गया, जिसकी प्यास थी वो मेरे को मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया। उनका चेहरा खिल गया, प्रसन्न हो गया। जिसकी मेरे को चाहत थी, जहां जाना था वहां पर मैं पहुंच गया। बंधु, सदगुरु मिलता है तो उसके लिए उपदेश की जरूरत नहीं होती, संदेश की जरूरत नहीं होती। उनका प्रभाव ऐसा होता है, इंसान की पुण्यवानी ऐसी होती है, बिना कहे ही उसके तार उसकी आत्मा से जुड़ जाते हैं। यही दिन, यही क्षण, वो जो खूब सिंह जी के लिए गुरु पूर्णिमा के क्या थे दिन थे, यही वो पर्व था। गुरु पूर्णिमा का मतलब जिस दिन हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना सदगुरु के साथ जुड़ जाए, बस वही सबसे अच्छी, सबसे श्रेष्ठ। और वास्तव के अंदर वही क्या है? गुरु पूर्णिमा। गुरु मिला और हमारी पूर्णता क्या कर गई हो, हमारी खाली जगह भर गई हो। और कुछ चाहना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, बस वो आया, वो सदगुरु आया और हमारा जीवन पूर्ण हो गया। इसलिए कहते हैं गुरु पूर्णिमा, सदगुरु आता है तो जीवन परिपूर्ण हो जाता है। चाहे झोपड़ी में रहता हो, चाहे महलों में रहता हो, चाहे साधन संपन्न हो, चाहे साधन न हो, बस गुरु मिल गया, उसके जीवन के अंदर परिपूर्णता क्या कर गया। यहीं से उनकी साधना शुरू होगी। आज हम स्मरण इसलिए कर रहे हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा से उनकी पुण्यतिथि 1971 में 18 जुलाई को आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन 11 बजे के करीब 1.25 घंटे के संथार के साथ उन्होंने अपने जीवन को परिपूर्ण कर लिया। 18 जुलाई 1971 चतुर्मास बैठ रहा था, आषाढ़ी पूर्णिमासी का दिन था 18 जुलाई को। व्याख्यान के बाद उन्होंने जो संथारा लिया, आलोचना वगैरह करके संथारा ले लिया। 1.25 घंटे का संथारा उनका आया और 1.25 घंटे के संथारे में उन्होंने अपने जीवन को परिपूर्ण कर लिया। और व्याख्यान में आकर के जाने वालों को जरा सा भी रंज भी ऐसा नहीं था। खूबचंद जी महाराज साहब बीमार हैं, बैठे थे, बोल रहे थे, मंगल पाठ दे रहे थे, दर्शन करके सब चले गए। चंदना जी महाराज साहब का चतुर्मास था, वो ज़्यादा लंबा प्रवचन पहले से नहीं करते हैं। उनका ये था भाई 15-20 मिनट कर लिया, उनका पूरा हो गया। ज़्यादा लंबा कभी उन्होंने नहीं किया और टाइम पर जैसे उन्होंने छोड़ा और यहाँ से दर्शन करके चले गए। किसी को कोई रंच भी नहीं था कि खूबचंद जी महाराज साहब बीमार हैं, तकलीफ हैं, कुछ ऐसा समाचार है। और उसके बाद उनको जो संथारा करवाया, 1.25 घंटे का संथारा, चलते फिरते बोलते चालते, कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, किसी को दिखाया नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई इलाज नहीं। 1.25 घंटे के अंदर उनका संथारा क्या कर गया सींच के। इसलिए कहते हैं विद्वान होना अलग बात है, प्रवचनकार होना अलग बात है, बहुत तपस्वी होना अलग बात है, लेकिन परम सरलता का होना बहुत बड़ी बात है। और जीवन में सेवा की भावना का होना, ये तो सोने में सुहागा। वो ऐसी अद्भुत आत्मा थे, ऐसा संथारा उन्होंने जीवन के अंदर किया और ऐसा संथारा साधा जिसके लिए बड़ी बड़ी आत्माएं तरसती हैं लेकिन नहीं आता। ऐसा संथारा उस महापुरुष को क्या हुआ आया।
यही आषाढ़ी पूर्णिमासी का दिवस था, यही गुरु पूर्णिमासी का दिवस था। ऐसे गुरु के साथ जुड़े, ऐसा जीवन महान बना, ऐसे अद्भुत आत्मा बने, ऐसे कर्मों की निर्जरा करी, ऐसे पुण्यवानी को आगे बढ़ाया, और जिसका अंत भला सो भला, और जिसका अंतिम समय संथारा पूर्वक, पंडित मरण पूर्वक, वो भी होश में। वो पहले दिन से 16 तारीख की रात को उनको स्वप्न आया था, बीमारी कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। 16 तारीख की रात को उनको स्वप्न आया कि दीपचंद महाराज साहब आए और निहाल चंद जी महाराज साहब आए, ज्ञानराय जी महाराज साहब आए, और वो कहने लगे खूबचंद, अरे यहाँ रहते रहते बहुत समय हुआ, कब तक रहोगे? बहुत समय हुआ रहते रहते, चलो चलते हैं। उन्होंने बोला यही कमरा, उन्होंने बोला और उन्होंने औगा कंधे के ऊपर डाला और एक जो आसन था वो डाला, चलो गुरुदेव चलते हैं, आपके साथ चलते हैं। वो सुन के साथ में यहाँ से ठानक के क्या हो गए, निकल गए। बस ये स्वप्न उनको 16 तारीख की रात को आया। सुबह जिस समय गुरुदेव उनके बेटे प्रवर्तक श्री जी दर्शन करने के लिए आए, फूलचंद जी महाराज साहब आए, उन्होंने कहा शांति तुम तो बहुत विद्वान हो, ये जो मैंने स्वप्न देखा ना इसका अर्थ बताओ क्या है। उन्होंने कहा गुरुदेव गुरुओं के दर्शन होना तो बहुत है, अरे वो बात हो गई उसका तो अर्थ बता। वहाँ से वो भी खिसक गए। उन्होंने कहा ये स्वप्न का अर्थ क्या करें, और बाप बेटे का संबंध था, अगर कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, उसका अर्थ क्या करें। फूलचंद जी महाराज साहब आए, उनके बाद फूलचंद तो बड़ा विद्वान है, बहुत सूत्र है, ये जो मैंने स्वप्न देखा इसका अर्थ बतला। वो भी टाल मटोल करके निकले वहाँ से। उन्होंने कहा तुम जान के नहीं बताते, मेरे जान के नहीं बताते तुम लोग। सुबह उन्होंने कहा सुमत मैंने आज कुछ नहीं पीना, हमने तो संथारा करना। उन्होंने कहा संथारा बाबा, संथारा कैसे करे, चल रहा फिर रहा खा रहा, कुछ भी कोई तकलीफ ना, संथारा क्या करोगे। अरे बेटे संथारा करना स्वप्न आया आपने। और वो किसी तरह से उनको थोड़ा पानी, गुड़ का पानी चलता था, वो थोड़ा किसी तरह से जोर दे करके दिया। दोपहर को भी अरे भाई तुम लोग हो, मेरा संथारा करा दो, जैसे तैसे टाला। शाम को प्रतिक्रमण हुआ, उन्होंने फिर जो आलोचना की, अरे भाई मेरे को संथारा करा दो, मेरा टाइम आ गया है। और उसमें भी उनको जो समझाया किसी तरह से रहे। सुबह होकर के सुबह जिस समय दर्शन करने आए तब भी कहा भाई मेरा संथारा तुम तो करा दो। अरे तुम समझदार हो, साथी संत हो, विद्वान हो, सब कुछ समझते हो, फिर टाल क्यों रहे हो। लेकिन सुबह भी टाला, लेकिन व्याख्यान होने के जाने के बाद वो फिर उन्होंने कहा अगर तुम लोग इस तरह से टालते हो तो मैं बरादरी को बुला लेता हूँ, 2 आदमी को बुला करके संथारा खुद ले लेता हूँ। दोनों भाइयों ने सोचा बस अब नहीं टाला जा सकता। अब नहीं समझाया जा सकता। उन्होंने कहा तुम नहीं कराते, बस अभी मैं पुराण को बुलाता हूं और 2 जनों को बुला करके संथारा ले। तुम समझते हो सब कुछ, फिर भी टाल रहे हो, मेरा समय चला जा रहा है। वो हाथ जोड़ करके चुपचाप खड़े हो गए। आप जैसा आज्ञा करो वैसे करते हैं। मन को 9 बजे तक तो सब जो प्रवचन वगैरह सब हो गया था, और ऐसे करते बातचीत करते होते 9:30 पौने 10 बज गए। और उन्होंने संथारा का पचखान अच्छे भले बोलते चालते चलते फिरते दोनों बेटों के सामने उस महापुरुष ने
18 तारीख के सुबह उन्होंने संथारा क्या कर लिया, अंगीकार किया, क्षमा याचना वगैरह सब कर लिया। करने के बाद लेटे, उनकी सूचना बरादरी वालों को सबको बतला दी और 1.25 घंटा बीता और 1.25 घंटा बीतते बीतते उनका संथारा क्या कर गया, सींच गया। कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, वरना जन्म का दुख और मृत्यु का दुख ये सबसे बड़े दुख होते हैं, लेकिन पंडित मरण करने वालों के लिए वो महोत्सव होता है। ऐसा संथरा सीधा, ऐसा संथरा सीधा 1.25 घंटे के अंदर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो भी जानते थे ये कभी स्वप्न देखते नहीं है, देखते हैं तो स्वप्न बिल्कुल साकार होता है और ये बात तो होनी होनी है, अब नहीं टाल सकते। उन्होंने संथारा कराया, 1.25 घंटे का संथारा आया। उस आत्मा ने अपने जीवन को ऐसा ऊर्ध्वगामी का कर लिया, बना दिया। ऐसे अद्भुत आत्मा थे दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज साहब। उनके नाम लेने से ही सुख शांति होती है। यहाँ पर कई ऐसे लोग थे जो कोई बीमार हो जाते थे, पहले कुछ बीमारियाँ ऐसी चलती थी, होती ठीक नहीं थी, दवाई वगैरह मिलती नहीं थी, और ये परेशान हो जाते थे। पहले किसी से पूछा, कर लिया, करा लिया, तकलीफ हो गई, कुछ नहीं हुआ, तो आखिर के अंदर लोग खूबचंद जी महाराज साहब के ब्याज जाते थे। वो सोचते थे ये सब तो विद्वान है, ये तो सेवाभावी संत हैं, ये तो सरल आत्मा है। अब वो कह देते भाई अगर दुखी होकर के कोई आता, भाई फलाना पास जा कर के वहाँ से दवाई क्या करो, जैसे होम्योपैथिक का हुआ, आयुर्वेदिक का हुआ, उसके पास जा कर के दवाई ले लो। उन्होंने कहा गुरु जी उसके तो पहले हमने बहुत ले लिया, हमने तो बहुत बार ले लिया, सब आजमाया, कुछ हुआ तो है नहीं। अरे मेरे कहने से ले लो एक बार। और वो दवाई लेते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। जो उनके मुंह से निकला वो पूरी तरह से साकार हो जाता था, उनका आशीर्वाद फलता था। ऐसी अद्भुत आत्मा थी, ऐसी परम सरल आत्मा थी। उन्होंने समाज को संघ संरक्षक खूब फूलचंद जी महाराज साहब दिया, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व दिया, ऐसा महान साधक दिया, जिसने समाज के लिए इतनी कुर्बानियां जीवन के अंदर की, और प्रवर्तक शांति स्वरूप जैसा जो है संत समाज को दिया। ये सब उनके ही तो लाल थे, उनकी वजह से तो इस तरफ मुड़े थे, उनकी वजह से तो इस धर्म के अंतर्गत आए थे। ऐसी अद्भुत आत्माएं उन्होंने इस समाज को दी। और आज ये हमारा परिवार है जो गुरु निहाल परिवार के रूप में है, और उनका गुरुदेव के साथ सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के साथ दादे पोते का जैसा ही पूरा वैसा ही संबंध था। और जब भी ऐसा वो संथारे से आगे पीछे जब भी वो संथारे की बात होती थी, वो कहते अरे दादा तो जाएगा तो हमारे लिए चेला तो भेजेगा ना, अरे दर्शन तो दे देना कभी ना कभी, अब तो देवता तो बनेगा ही बनेगा। मैंने कहा बेटा करूँगा कुछ न कुछ। और उनके स्वर्गवास के बाद एक दिन रात को, और जैसे याद आया, याद आते आते बड़ा रोना आया, रोते रोते आंख लग गई, और खूबचंद जी महाराज साहब के दर्शन हो गए। श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब गुरुदेव को दर्शन होते ही कहा दादा तू तो कहता था वहाँ जाके चेला भेजूंगा, अभी तो भेजा नहीं तूने। मैंने कहा बेटा चिंता न कर, आ रहे हैं तेरे पास, तेरे पास आ रहे हैं, चल चुके और तेरे पास आ रहे हैं, और तीसरे दिन तो हमारे यहाँ पर आना हो। तो बंधु हम सबकी जड़ में उनका आशीर्वाद। एक ऊपर का महल है वो तो दिखता है, लेकिन बंधु जो नीम के अंदर रहता पत्थर है वो दिखता नहीं है, लेकिन सारा महल उसके ऊपर टिका हुआ रहता है। तो हमारे जीवन के, चाहे हम साधु संत हैं, चाहे आप श्रावक श्राविकाएं हैं, आप सबके जड़ में, मूल में श्री खूबचंद जी महाराज साहब का क्या आशीर्वाद। सब कुछ उनका आशीर्वाद है।
और ऐसी आत्मा को तो श्रद्धा से सोते जागते कभी भी याद करते हैं तो उनका स्मरण भी कभी खाली क्या करता जाता नहीं, उनका स्मरण भी कभी खाली नहीं जाता। हमने तो अनुभव किया बंधुओं, जब देश भर के अंदर घूमते हैं तो दुनिया भर की तकलीफें आती हैं, दुनिया भर के परिचय आते हैं, दुनिया भर के उपसर्ग आते हैं, दुनिया भर की परेशानियां आती हैं, लेकिन हमने जब जब उन चारों गुरुदेवों का नाम लिया, शरणा लिया, वो हमारे उपसर्ग, वो हमारी तकलीफ, वो हमारी रुकावट कहाँ से कब समाप्त हो गई ये हमारे को जानकारी में भी नहीं रही। ऐसा उनका चमत्कार है। बंधु, जिस समय चतुर्मास के लिए यहाँ पर आए, बरादरी ने एक दिगंबर भाई की जगह ली हुई थी चतुर्मास के लिए, और आकर के देवपुरी पूरा खाली था, यहाँ पर एक म्यूनिसिपैलिटी वालों का स्कूल था, वहाँ आकर के रुके और ये पता लगा सबके आंखों में आंसू थे। जिस समय पांचली के अंदर लेने के लिए गए सारे रो रहे थे। तपस्वी महाराज ने कहा, अरे बाबड़ो, हम आ रहे हैं, तुम्हारे को खुशी होनी चाहिए, तुम रो रहे हो। अरे स्वागत करने आ रहे हो, ये मातम मनाने आ रहे हो तुम लोग। वो बेचारे सभी सेठ जारो जार होने लगे। उन्होंने कहा, हुआ क्या? अरे हम तुम्हारी खुशी के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे प्रयत्न से आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम आ रहे हैं तो कम से कम आते खुशी तो मनाना चाहिए प्रवेश के समय। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम लोग रावलपिंडी में, सियालकोट में महलों में ले जाते थे, महलों में ठहराते थे। आज अपने गुरुओं को लेने आ रहे हैं, लेकिन किराए का मकान मिला था वो भी उन्होंने मना कर दिया। आज हमारे पास एक किराए का रूम भी नहीं है जहां ले जाकर के तुम्हारे को वहां पर ठहरा है। नहीं रोए तो क्या करें? फूलचंद महाराज साहब ने कहा, क्यों चिंता करते, अरे खुशी मनाओ। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या सारी दुनिया मर गई? अरे दुनिया के अंदर साधु, साधु के लिए एक नहीं तो दूसरा, इसमें इतना दुख मनाने की क्या बात है? स्कूल में ले जाकर के ठहराए। फूलचंद जी महाराज साहब को गुरुदेव ने कहा, भाई आप थोड़ा गोचरी पानी का थोड़ा देख लो, जिससे इसको तपस्वी महाराज, फूलचंद जी महाराज, उनको जो देना है मैं ज़रा जगह देख करके आता हूँ। फिर कुछ लोगों को लेकर के यहाँ से चतुर्मास की जगह देखने के लिए खुद गए। बंधु, क्या इन महापुरुषों के उपकार को कभी भुलाया जा सकता है? क्या कोई करता है किसी के लिए इतना? जिन्होंने घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, उनके लिए क्या लेना देना था? यूपी के अंदर एक से एक बढ़कर के क्षेत्र थे, जहां पर हजार हजार घरों के क्षेत्र थे, रौनक वाले क्षेत्र थे। आज नहीं है, लेकिन पहले तो ये यूपी गढ़ था, थानेवासियों का गढ़ था। यहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी यहां पर आए किस लिए? आप लोगों के प्रति एक दया और करुणा, अपनेपन के कारण। भाई ये लोग अपने देश के अंदर ही उजड़ गए, बड़े तकलीफ में हैं, कोई रिश्तेदार ऐसा सहयोग देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? इसलिए आए और अपने चतुर्मास की जगह देखने के लिए खुद चले वहां से, और यहाँ से घूमते, जगह देखते हुए, पूछते पूछते यहाँ से थापड़ नगर क्या करे पहुँचे। और खिवाई का एक भाई था, उसका मकान बन रहा था, परिचय था, खिवाई के अंदर जाना आना था। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा मकान बन रहा? उन्होंने बंदा की, गुरुदेव यहाँ पर मकान बना रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा, देखो 4 महीने के लिए तुम्हारा मकान चाहिए। उन्होंने कहा, गुरुजी ये तो थोड़ा अधूरा है, कुछ है नहीं, केवल छत पड़ा हुआ, कोई बात नहीं, 4 महीने के लिए हमारे को दे दो, क्योंकि ये लोग हमारे को लेकर के तो आए, लेकिन जगह है ही नहीं, तो क्या करें? मैंने कहा, गुरुदेव आप आए हैं, और आप अगर ऐसी बात करते हैं तो मैं आज ही काम क्या करता हूँ, बंद करा देता हूँ। उसी दिन उसने काम बंद करवा दिया, और वहाँ पर थापड़ नगर के अंदर एक चतुर्मास क्या हुआ शुरू हो गया।
गुरुदेव श्री शांति स्वरूप महाराज साहब ने खुद उससे मांग करके जगह क्या करके ले ली। 2 साल वहाँ पर रहे, 2 चतुर्मास वहाँ पर किया। अब लोग शहर के किसी कोने में किसी कोने में किसी कोने में रहते थे, वहाँ तो कुछ थोड़े बहुत घर थे, और यहाँ जैन धर्मशाला में काफ़ी परिवार रुके हुए थे। अब किसी को तकलीफ़ है, किसी को परेशानी है, किसी को मंगल कार्ड देना है, तो इतना घूमना पड़ता था। एक टाइम मुश्किल से उनका गोचरी पानी क्या करता था, होता था। और एक दिन तो खूबचंद जी महाराज साहब, निहालचंद जी महाराज साहब ठाकुर नगर में रुके हुए बातचीत करते 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 यहाँ पहुँच गए। कहाँ? ठाकुर नगर। ठाकुर नगर शहर का दूसरा कोना है, पटेल नगर के सामने। अब ये रेलवे रोड के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने एक कोना, वो दूसरा कोना। वहां से जैसे बाहर जंगल पानी के लिए निकलते निकलते बातचीत करते करते ध्यान नहीं रहा, वहां से यहां तक क्या कर गए, पहुंच गए। ने कहा खूबचंद, अरे तूने कुछ टोका नहीं, अब तो बहुत दूर आ गए। उन्होंने कहा चलो निमट करके चलते हैं। ऐसा करके इस जगह पर आ गए। उबड़ खाबड़ एरिया था, कहीं खेत थे, कहीं पेड़ पौधे थे, कहीं उबड़ खाबड़ था, कहीं जंगल वगैरह था, ऐसे पगडंडियाँ वगैरह बनी हुई थी। यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद निहालचंद जी महाराज साहब गए, निमट करके आए। उन्होंने कहा गुरुदेव यहाँ पर बैठो। एक नीम का पेड़ था यहाँ पर, तो उस पेड़ के नीचे थोड़ा बैठने की जगह थी, वहाँ पर उनको बैठाया। मैं अभी निमट करके आता हूँ। तो खूबचंद जी महाराज साहब जिस समय निमटने के लिए जंगल के अंदर गए, यहीं कहीं गए होंगे। अब जिस समय लौट करके आए तो निहालचंद जी महाराज साहब पूछने लगे, खूबचंद क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? उन्होंने कहा गुरुदेव, ये जो धरती है ना, ये फलना चाहती है। उन्होंने कहा तुम्हारी बातचीत हो? उन्होंने कहा ऐसा समझो, ये बचना चाहती। अब बंधु, ये यहां तो आसपास के अंदर कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा गुरुदेव, ये धरती बोलती है, ये धरती कहती है बचना चाहती, फलना चाहती, फूलना चाहती, आबाद होना चाहती। निहालचंद जी महाराज साहब ने इधर उधर देखा। खूबचंद, अगर तुम्हारे मन में ये बात आई है, अगर वास्तव में ये धरती अगर फलना चाहती है, तो हमारे जो उजड़े हुए भाई हैं उनको ये जमीन मिल जाएगी और फल जाएगा, फल जाएगा, फूल जाएगा, इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। उधर जिस समय यहाँ से जाते जाते बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, दोनों संत चिंतित हो गए। बड़े बुजुर्ग संत इतना दूर कैसे गए, इतने देर तक क्यों नहीं आए? तो वहां पर फूलचंद जी महाराज साहब ने पूछा, गए कहाँ थे आज? अरे बाहर जाने के लिए इतना दूर कहाँ गए थे, क्या हुआ? तो खूबचंद जी महाराज साहब को एक तरफ ले जा करके पूछा, कहाँ गए थे, इतना दूर कैसे हुआ, क्या बात हो गई? तो खूबचंद जी महाराज साहब को उन्होंने, खूबचंद जी महाराज साहब ने बता दिया, ऐसी ऐसी बात हो गई, ऐसी ऐसी बात हो गई। और क्या कहा तपस्वी जी ने? वो तपस्वी कहते हैं फलना चाहती है, ये जमीन फलना चाहती है, तेरे मन में आया तो ये फलेगी, फूलेगी, सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने आज के बुजुर्गों को सबको बुला करके कहा कि भाई ऐसी घटना घटी है, वो जमीन ले लो। वो कहने महाराज एक बार पहले मरे हैं, फिर कहाँ मारोगे? एक बार पहले उजड़े हैं, फिर कहाँ उजाड़ोगे? अरे वहाँ जा करके क्या बसेंगे? पहले लुटे पुटे हुए हैं, पहले कुछ नहीं है। अभी तो समझौता हो जाएगा तो हो सकता है रावलपिंडी चले जाएं, हो सकता है सियालकोट चले जाएं, क्योंकि यहाँ से संत भटका देते थे, अरे तुम तो चले जाओगे उधर, उधर सब हो जाएगा ठीक ठाक। उन्होंने कहा अरे भाई कुछ नहीं होना, एक बार छोड़ करके आए, किसी ने वापिस जाना नहीं तुम ले। और वहाँ ले दे, वहाँ काहे को लेंगे, सरकार ने हमारे को जमीन दे रखी है। 2 साल तक कोई मतलब नहीं, किसी के मन में नहीं आया। फिर 2.25 साल में वो जगह कैंसिल हो गई। फिर रोते हुए आए, गुरुदेव क्या करें, वो तो कैंसिल हो गए। उन्होंने कहा मैं 2 साल पहले से बोल रहा हूँ। वहाँ पर खूबचंद जी महाराज साहब गए, उनको आवाज़ सुनी, उन्होंने तपस्वी महाराज से कहा ये धरती फलना चाहती है, ये आबाद होना चाहती
इतना स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। और तपस्वी महाराज ने कहा, तुम्हारी भावना, तुमने सुना, ये धरती अगर फलना चाहती है तो फलेगी, इन सबको मिलेगी, ये लोग बच जाएंगे, फल जाएगी, इतनी बात हुई है, और फिर तुम्हारे समझ में नहीं आता। उसी समय निर्णय हुआ ये लेना। तो ये सारी कृपा किसकी? आशीर्वाद निहाल चंद जी महाराज साहब की। लेकिन धरती की आवाज, धरती की गूंज, वो तो खूबचंद जी महाराज साहब ने सुना। अगर बाइली में ये घटना ना घटी होती तो पता नहीं होता या नहीं होता, पता नहीं बचता या नहीं बचता। तो अनंत अनंत उपकार है खूबचंद जी महाराज साहब। परम सरल आत्मा, परम दिव्य आत्मा, उनके उपकार का बदला हम जिंदगी में कभी क्या कर सकते, नहीं चुका सकते। उनके पैर पड़े, वो जंगल पानी के लिए गए, उन्होंने धरती की आवाज सुनी, उस धरती की आवाज को अपने रहनुमा के सामने रखा, तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब से प्रार्थना की और उन्हें आशीर्वाद दिया, और आप लोग बच गए और फला फूला आज जो सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल। ये सबके जड़ में उन महापुरुषों का प्रेम, उन महापुरुषों का समर्पण, उन महापुरुषों का त्याग, उनका बलिदान, उस पानी के ऊपर हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी पुण्यवानी बढ़ रही है। तो इसके जड़ में वो लोग हैं, उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। अगर वो न होते तो पता नहीं कहां बिखर गए होते। ऐसे अनंत अनंत उपकारी महान आत्मा जिनका संबंध आषाढ़ पूर्णिमा से है, इसलिए प्रसंग के अनुसार आप लोगों के समक्ष रखा। और उनकी आत्मा और उनकी महानता तो ये है, तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब उनको देख करके कहते थे, खूबचंद तूने तो मेरी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, तू तो मेरा कारवाण शरीर है। जैसे कारवाण शरीर हमेशा आत्मा के साथ रहता है, ऐसे तू हमेशा मेरे साथ क्या करता रहता है। तू तो मेरा दूसरा शरीर है, मेरा सूक्ष्म शरीर है। बंधु अपरंपार कृपा थी और अपरंपार उन्होंने सेवा उनकी क्या करी की। ऐसी सरल आत्मा और ऐसी सेवादायी आत्मा, ऐसी अद्भुत आत्मा थे जो इतिहास, उनकी कहानियाँ, उनके समर्पण, उनको याद करते हैं तो भी मन के अंदर खुशी, प्रसन्नता होती है, समर्पण की भावना पैदा होती है। जरूर जरूर ऐसी आत्माओं को रोज स्मरण जरूर करना चाहिए, उनके प्रति आभार जरूर प्रकट करना चाहिए। घर से निकलते, बाइक में चलते, आते जाते उन चारों महापुरुषों का नाम लेकर के, उनका शरणा लेकर के क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। वो हमारे शरणागत, वो शरण स्थल है, उनका शरणा लेते हैं तो सब प्रकार की सुख शांति जीवन के अंदर रहती है। इसलिए बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती धारा हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। अमेरिका ने भी हिंदुस्तान